वाणी चल रही थी 11/11/2000। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह है छोटा सा स्वीट परिवार, प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना। बन गए या बनेंगे, किसके प्यारे? कैसे मालूम पड़े परमात्मा प्यारे हैं? परमात्मा को कब आकर्षण होगी तुम्हारी? हाँ जितना तुम्हारी किसी में भी आकर्षण नहीं है, किसी में भी नहीं, तब जाके भगवान को तुम्हारी आकर्षण होती है। ये तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। अगर तुमको लगता है कि भगवान बहुत खुश है, बहुत खुश है, तुम्हारे अंदर कोई आकर्षण कहीं की नहीं है, तो समझो कौन आकर्षित कर रहा है। तो बन गए या बनेंगे? देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। कोई ने कहा 5 खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा, सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है, इसमें परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छे संकल्प, बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना। प्लान बना रहे हैं, तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है इसके। जो भी अच्छा सुंदर संकल्प आ रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूं। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूं। क्या करो? मुझे यूज करो। किसको बोलते हैं? मैं आपके लिए तैयार हूं। किसके लिए? बाप के लिए। मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवार्थ तैयार हूं। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, चलाने वाला आप ही चलाएगा। और जिनको नहीं चलाता, जो सुंदर इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी पहचान क्या होगी? जो निमित्त बनने वाले हैं। नहीं तो कितना भी बड़ी तुम्हारी तपस्या हो, बाप देखता ही नहीं तुम्हारी तरफ। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। और जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोई बनेंगे ही नहीं इंस्ट्रूमेंट है। बाप चलाएगा क्या? टांगे काम नहीं कर रही क्या उनकी? इन इंस्ट्रूमेंट को बाप प्रयोग करने वाला है, जिनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। और उनकी विशेषता क्या है इंस्ट्रूमेंट की? है जी, निमित्त भाव। क्या मतलब होता है? करण करावन हार। यहां कैसे? करणहार कौन है? हैं? ब्रह्मा करणहार। करणहार कौन है? आप करणहार नहीं हो? हैं? करावनहार कौन? शिव बाबा। सबको नहीं कराता, इतनी फुर्सत कहां उसके पास। तो जो करणहार है, इनकी क्या विशेषता है?
हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। हैं जी, बुद्धि नहीं चलाते तो वो रावण के वंशज नहीं है। और हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तुम इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हो, और वो भी भगवान के इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारे दो क्या अनुभव के, हाँ, कितना बड़ा जलवा दिखाएंगे। कौन सी हिम्मत है तुम्हारे में? भक्ति मार्ग की नहीं है, तुम हो ज्ञानी तू आत्मा। कौन सी हिम्मत है? तो इंस्ट्रूमेंट को ये नहीं मालूम अपनी हिम्मत। हाँ, क्या हिम्मत है तुम्हारे में? कोई हिम्मत नहीं है। जो डायरेक्शन मिले, यहाँ तो कोई डायरेक्शन वाली बात ही नहीं। क्या डायरेक्शन मिले, उल्टे टंग जाओ। क्या डायरेक्शन है? हैं? मेरा बाबा मीठा बाबा, ये डायरेक्शन है जिनको इंस्ट्रूमेंट बनना है? ये पैदल चलने वाले हैं, इनसे मिलो। हाँ हैं जी, वो तो जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल तुम हो करनहार, वो है करावनहार। तुमने हिम्मत रखी तो वो मदद दे रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तुमको बनना है। तो कौन सी हिम्मत रख रहे हो? हैं जी, डायमंड बनाने की, तो उसमें हिम्मत वाली क्या बात है? उसी में तो हिम्मत वाली बात है। 5-10 सेकंड के लिए भी तुम मेहनत करते हो, उसके बाद क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है? मजा आ जाता है? माथा भारी होता नहीं होता? जब हमको सफलता नहीं मिलती, कुछ कुछ सेकंड की भी सफलता नहीं मिलती, तो क्या होता है? माथा भारी होता है। फिर हिम्मत रखे, हम थकते ही नहीं, लगातार लगे हुए हैं, ये बनेंगे इंस्ट्रूमेंट। सच्चे दिल पर साहबरा जी इनके लिए बोला है, ये नूंद कर रहे हैं अविनाशी बनने की। ऐसी नूंद अमर भव का वरदान लेने की। ये आत्मा में जो संस्कार तुम्हारा जा रहा है, क्या जा रहा है? आत्मा में तुम्हारे संस्कार जा रहा है। अभी तक भक्ति मार्ग में जिए हम 63 जन्म, तो कौन सा संस्कार था? भावनाओं के आधार से चलते थे, भावनाओं का फल मिलता था। लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं? कौन प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। बगारने वाला नहीं, भाषण करने वाला नहीं। ज्ञानी किसको कहते हैं? कौन सी धारणा? मैं क्या हूं? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। केवल आत्मा कहना ही नहीं, निसंकल्प माना पावरफुल आत्मा। ऐसे तो हम सब आत्माएं हैं, लेकिन पावरफुल आत्मा कौन कहलाएगी? जिसके अंदर जितने कम संकल्प हैं उतनी ही वो पावरफुल है। उन संकल्पों को कम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारे संकल्प कम होते जाएं, तुम थको ना, लगातार अभ्यास तुम्हारा चलता रहे, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। इनको कहते हैं कि करावनहार तुम्हारा कौन है? बैकबोन। तुम्हारी हिम्मत के ऊपर ही कौन बलिहार जाता है? बाप बलिहार जाता है, जो तुम थकते नहीं। हिम्मत तो है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको आगे चल के बाबा यूज करे, जो बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। कैसा है बाप? अमन है, उसके पास संकल्प है ही नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट को झुका लेंगे। ये है बाप समान बनना। वो मशीन लगाएं और हैरान हो जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। ये है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को भी क्या लगाया जाएगा? इंस्ट्रूमेंट वो हद के इंस्ट्रूमेंट। तुम हो बेहद के इंस्ट्रूमेंट, तब जाके बाप की प्रत्यक्षता होगी। तुम्हारे मुंह के बक्के लगाने से, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद से कभी नहीं। तुम खुश हो सकते हो, दूसरों को खुश कर सकते हो, लेकिन हकीकत नहीं है। राजयोग की हकीकत तो दूर दूर तक भी नहीं है, मादा ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। सोचो आप। इसलिए जो कुछ कुछ सेकंड भी तुमको जैसे कि एक संस्कार ही बनता जा रहा है, उसकी बहुत बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू। तो यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। क्या कर रहे हो? नव निर्माण कर रहे हो। और इंस्ट्रूमेंट अगर होता तो उसमें तो कोई भी क्या नहीं होता, अभिमान तो हो ही नहीं सकता।
करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। आप जो दो अनुभव के बोल सुनाओगे, क्या हो तुम, शक्ति किसकी है? सहज है ना। तो निमित्त बनके याद में हाजिर हो जाओ, बस। क्या? निमित्त बनके किसमें? याद में हाजिर हो जाओ, बाकी कौन करेगा? बाप। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। कौन सी हिम्मत रखी तुमने? याद में हाजिर हो गए। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन अपने फीचर द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। आंतरिक खुशी, भक्ति मार्ग वाली खुशी नहीं, दिखावे वाली खुशी नहीं। आत्मा कितना गदगद होगी जब वो निसंकल्प होने लगेगी। ये तो स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं। आज जो हमारा बड़े से बड़ा टारगेट है, जो असंभव है, जब वो संभव होने लगे तो सोचो आत्मा को कितना आनंद मिलेगा। और कितनी सुंदर उसकी शूटिंग होने जा रही है, कितनी सुंदर नूंद होने जा रही है। गदगद होगी नहीं होगी? तो कितना भी तुम गुप्त रहना चाहो, तुम्हारा गदगदपना चेहरे से झलकेगा नहीं झलकेगा? तो लेकिन फीचर द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको कहा जाता है अलौकिकता। ये है इस लोक से हटके, ये है सब देहधारियों से हटके। अभी अलौकिक हो गए ना, हो गए। क्या हो गए? हैं? क्या हो गए? क्या मतलब? क्या मतलब? बोलो। अलौकिक हो गए ना, क्या मतलब? क्या हुआ? हाँ, माना ये क्या है? देह क्या है? लौकिक। और आत्मा क्या है? अलौकिक। जो भ्रुकुटी में बैठते हो, कुछ कुछ सेकंड भी टिकते हो, ये क्या है? ये लौकिकता से दूर, ये है तुम्हारी अलौकिकता। तो पूछा, अभी अलौकिक हो गए ना। अलौकिकपन तो, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना जब तुम्हारी देह ही अपनी नहीं है। तो देहदारी, तो जितने भी समाचार आने वाले हैं, या तुमको स्वप्न में भी बाबा साक्षात्कार करवा देता है, अचानक ख्याल भी ऐसा आ जाता है जो भविष्य की रूपरेखा दिखती है तुमको, तो ये सब समाचार जब प्रैक्टिकल आएंगे तो बुद्धि रूपी पांव हिले ना, हिल जाएगा। ऐसी तो बस कर रहे हो, हिले ना। जो तुमको ना मन बुद्धि का भी जो अचानक संकल्प आ जाता ना, ऐसा और ऐसा ना हो जाए। अगर वो सब भी हो जाए तो भी हिले ना, क्योंकि साक्षात्कार है, ये भविष्य की रूपरेखा है, ये तुम्हारी चेकिंग है। ये क्या है? इसी के अंदर तुम्हारा मनोबल छुपा हुआ है। यहां तक हमारी तैयारी हो। कई बार बाबा ऐसी सीन स्वप्न में भी दिखाते जो हम कभी भी पसंद नहीं करते। बाप रे बाप, ये कैसे? अचानक संकल्प में भी आ जाता है, आता नहीं आता? तो वो प्रैक्टिकल तैयार, कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है। हम लौकिक जन है ही नहीं। कौन है हम? अलौकिक हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल होगा। तो लौकिकपन तो खत्म हुआ ना, नहीं तो कितना डरते हैं। कोई ऐसा वैसा संकल्प आ जाए, कहीं का एक्सीडेंट का संकल्प आ जाए, नहीं नहीं बाबा ये नहीं होने, ये मर जाके। देखो अक्सर थोड़े बहुत नेगेटिव संकल्प आए जाते, दुनिया में भी आते हैं। वो कईयों को घबराहट छूटने लगती है। हद हो गई भाई। देखना, ये दुनिया में भी कई बार नेगेटिव आ जाते हैं ना, तो हाहाकार मच जाती है। अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। सब होगा, सब होगा। जो तुम्हारे संकल्प में आ रहा है वो सब होगा, भगवान की कृपा है। क्यों होगा? तुम्हारा मन जो एक बल का रूप धारण करे, मनोबल है, और तुम हिलोगे नहीं, ये भी प्रॉमिस करता है बाप। बड़े से बड़ा पेपर होगा, तुम हिल नहीं सकते अगर इतनी तैयारी तुमने की है तो।
अगर यहां तक तुमने तैयारी की, सिवाय बाप के और कोई भी तुम्हारा नहीं है, तो तुम कभी हिल नहीं सकते, इतनी मदद मिलेगी बाप। इसको कहते हैं ज्ञानित्व आत्मा। तो लौकिकपन तो खत्म हुआ, मैं आत्मा हूं, यह है अलौकिक। क्या हूं मैं? ये आत्मा है, क्या हो? पक्का है? ये तो नहीं हो? अच्छे से हो। हाँ? अगर देह नहीं है तो हम भ्रकुटी में चमकते हैं, ये हमारी हकीकत है। और इसका बाप कौन है? कौन है इसका बाप? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, यही सच्चाई है तुम्हारी। यही पूरे विश्व की सच्चाई है। तुम और तुम्हारा बाप, बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं फलाना हूं, यह है लौकिक। तो कौन हो? फिर दोबारा पूछा, अलौकिक या लौकिक? बहुत बड़ा प्रश्न है क्या, बार बार पूछ रहे हैं? कौन हो? लौकिक या अलौकिक? अलौकिक। अलौकिक माना आत्मा। अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? बहुत अच्छी हिम्मत रखी। किसके सामने पहुंच गए? बाप दादा और परिवार के सामने पहुंच गए, बहुत अच्छी हिम्मत रखी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? तो कैसे कैसे समाचार हैं इस हिम्मत में, कैसी कैसी सच्चाई है भविष्य की, उसका साक्षात्कार होता है, तो उसको स्वीकार करना हिम्मत चाहिए ना? नहीं चाहिए हिम्मत? है, बहुत हिम्मत चाहिए। देखो, आप भी कोटों में कोई निकले ना, क्या है? कितनों में निकले? क्या मतलब होता है? करोड़ों में। वाह! है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। सोचे, ये हैं जन। इनके लिए बोलता है बाप, सुना सुना लगता है। ये है कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जिनके लिए भगवान को भी क्या लगता है? घर सुना सुना। कितना ग्रुप था? उसमें से कितने आए हो? तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा, बाप दादा को ग्रुप पसंद है, और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। यह कौन? जिनको लंबे समय से आशा रहती है थोड़ी वो सेवा हो, सेवा हो। ये हैं मधुबन निवासी बेचारे। जो नए नए आते हैं, हिम्मत रख के आते हैं, और यहाँ चलना तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात। तुम्हारा तो लंबे समय से चलने का क्या हो गया? अभ्यास। जो नए होते हैं तो उनको वैसा संस्कार डालने के लिए क्या हिम्मत चाहिए, नहीं चाहिए? तो कौन खुश हो रहे हैं? भले पधारे है? तो रिटर्न सामने देख खुश रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है। बच्चों को सदा कहा जाता है मास्टर। मास्टर अर्थात प्रैक्टिकल। क्या हो? बालक सो मालिक, प्रैक्टिकल करने वाले। अच्छा, सब ठीक आराम से रहे हुए हो? पूछा। आराम से रहे हुए हो? कोई दिक्कत नहीं, कोई खिटपिट नहीं, कोई शारीरिक। बहुत अच्छी बात। मन भी आराम में, तन भी आराम में। अगर तुम्हारा मन आराम में है तो तन क्या होगा? निश्चित रूप से आराम में। आज नहीं तो कल ओफी जाना है। पहले मन का आराम चाहिए, जबकि दुनिया में किसके आराम के पीछे भाग रही है? तन के आराम के पीछे भाग रही है। और भगवान क्या कहता है? इसको साध लो। मन को साध लो, मन को आराम दे दो, तो तन का तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही उसके पीछे क्या होना? उसको आराम मिल ही जाना है। दोनों ही आराम है ना, तो मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। तन का भी आराम, मन का भी आराम, तो फिर मुस्कुराते क्यों नहीं है? अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? क्या मिला? केवल समझ ही तो मिल रही, और क्या मिला?
अभी तो प्रैक्टिकल होना तो बाकी है। नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है? कोई का चेहरा लटका हुआ होगा, बाबा कह रहे ऐसे मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराना मुस्कुराना अच्छा लगता है ना। दिल में खुशी है ना तो खुशी का चेहरे पर मुस्कुराना आता है। मुस्कुराते रहो और औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ, क्योंकि तुम्हारा बड़े से बड़ा स्लोगन है। लास्ट कौन सा है? कौन सा है? क्या आने वाला है तुमको? हाँ, तुम सब संक्षिप्त रूप में बोलोगे। क्या आ गया? मजा आ गया। और बाप क्या बोलेंगे? स्वर्ग आ गया। सोचो कितनी दूर है स्वर्ग, आप अपने आप से पूछो। दिल में हाथ रख के कहो। अभी जब प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस में तुमको इतना निश्चय है, इसी में संपूर्ण मजा समाया हुआ है। जब असंभव हो, बार बार तुमको हिम्मतहीन माया करे, तो भी इतना निश्चय बुद्धि कि इसी के अंदर मेरी संपूर्णता समाई हुई है। तो चेहरा कैसा होगा तुम्हारा मेहनत करते समय? लटका हुआ, ऐसे होता होगा। मैंने देखा नहीं ना, मेरा कभी लटकता नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे बना के दिखाया। देखूंगा कभी आके। तो मुस्कुराते रहो और औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ। तुम अगर मुस्कुराओगे तो तुमको देख के दूसरे मुस्कुराएंगे। इतनी मेहनत के बावजूद भी ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। सबसे कठिन है दुनिया में मन को अमन करना। ये साधकों की बात है, दुनिया की बात नहीं। अच्छे अच्छे साधकों की बात है, जो साधना करते हैं, जो इंद्रियों को जीतने की साधना करते हैं। उनके लिए कुछ अगर असंभव है तो मन को बांधना। जो अच्छे अच्छे सिद्धि स्वरूप है, इन्होंने मन को बांधा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। जो बहुत अलौकिकता संसार में दिख रही है ना, कोई कोई चमत्कार दिखा रहे हैं, इन्होंने मन को बांधा हुआ नहीं है। कोई अव्यक्त आत्मा इनमें प्रवेश है, वो अव्यक्त आत्मा प्रवेश होकर जलवा दिखा रही है, उनका कोई जलवा नहीं है। और तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो। जब मन को कंट्रोल कर रहे, इनके जलवे सबके फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी क्रिएशन होगी, वो तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ये कहेंगे क्रिएशन, तुम हो क्रिएटर। वो क्रिएटर नहीं है, उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया, वो तो अव्यक्त आत्मा प्रवेश है, तो जलवा दिखा रही है। नहीं तो सालों लगते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने के लिए, सालों, दिन रात एक करना होता है। और मन के ऊपर कोई भी सिद्धि नहीं है, ध्यान रखना। कितनी भी बड़े बड़ी ये सिद्धियां दिखा दें, संसार को चमत्कार दिखा दें, कोई भी बड़ी से बड़ी सिद्धि नहीं है। अगर बड़ी से बड़ी सिद्ध है तो मन को अमन करना, मन को निसंकल्प करना, ये है राजयोग। ये है असंभव को संभव करना। तो इसमें कुछ तो मेहनत होगी, कुछ नहीं, बहुत बड़ी मेहनत। इसमें हिम्मत रखना ही बहुत बड़ी बात है। अभ्यास में सालों लगते हैं, तब जाके मन में स्थिरता आनी शुरू होती है। स्थिरता, वो स्थिरता एक बार आने लगी फिर कम नहीं होगा, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नीचे डाउनफॉल कभी होना ही नहीं है, कभी नहीं होना डाउनफॉल। जिस स्टेज तक तुम पहुंच गए, उससे नीचे तुमको कभी आना ही नहीं है। फिर अभ्यास करते करते तुम आगे ही बढ़ोगे। तो मुस्कुराते रहो और औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ, ठीक है ना? अच्छा, विदाई के समय आए हैं नहीं, पहले क्या लेने जा रहे? विदाई के समय ड्रामा में जो भी सीन पास होती है वह अच्छे से अच्छी है। अभी जो भी बच्चों ने जहां भी सेवा की है वह भी अच्छे से अच्छे हैं, और चारों ओर सेवा तो होनी ही है। तुम ढिंढोरा पीटो ना पीटो, और तुम्हारे यहाँ तो कोई सेवा का कोई रोल है, भाषणबाजी का कोई रोल है? कोई रोल नहीं। लेकिन जो तुम सच्चाई घोट रहे हो, जिस सच्चाई पे तुम चल रहे हो, जो धारण करने की तुम मेहनत कर रहे हो, इसका अपना एक वायुमंडल है, इनका अपना एक वाइब्रेशन है। अगर यही सच्चाई उन श्रेष्ठ आत्माओं को, लाखों को नहीं करनी होती, लेकिन कम से कम 16,000 को तो करना है। वो विश्व के जिस कोने में भी हैं, आज नहीं तो कल तुमको क्या करेंगे?
जरूर फॉलो करेंगे। नहीं तो अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ का जो गायन है या इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति कैसा होता है, आत्मिक स्वरूप में टिक के जो बाप के जैसा सुख, जिसको कहते हैं सागर, क्या है वो, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सुख का सागर, सागर सागर सागर, और तुम वो स्वरूप धारण करते हो। कभी विचार करके देखा करो, एकांत में इतना बड़ा टारगेट है तो उतनी मेहनत भी तो होगी। तो फिर भी हर समय की आवश्यकता को विशेष सहयोग देना होता है। तो वर्तमान समय बाप दादा की प्रेरणा से सबका अटेंशन अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ है। अच्छा, बाबा की प्रेरणा से क्या सबका अटेंशन किस तरफ है, दिल्ली की तरफ। यहां तो किसी का नहीं है ये कौन सी दिल्ली है भाई? हैं जी, एक होती है दिल्ली, क्या है, भगवान ने क्या ली, तुम्हारी दिल ले ली। एक है देहली, क्या ली, तुम्हारी, तुम्हारे देह को आधार बनाया। दिल्ली और दिल्ली दो नाम है ना, फिर न्यू दिल्ली भी है, नहीं है? तो न्यू दिल्ली को क्या कहेंगे हम शास्त्रों में, है इंद्रप्रस्थ या परिस्थान। तो क्या कहा, तो वर्तमान समय बाप दादा की प्रेरणा से सबका अटेंशन अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ है। अपनी राजधानी, ये इनकी राजधानी है, देवताएं कह सकते हैं अपनी राजधानी, और धर्म वाले नहीं कह सकते। अगर दिल्ली राजधानी होगी तो किनकी होगी? तो दिल्ली के थ्रू जो मैसेज जा रहा है किनके लिए, देवताओं के लिए। तो आप सबको भविष्य में महल दिल्ली में बनाना है या आसपास बनाना है? कहां बनाना है पूछा? जहां लक्ष्मी नारायण का महल होगा उसके नजदीक बनाना है ना। दिल्ली में जहां किसका महल होगा, लक्ष्मी नारायण का महल, उसके नजदीक है? उसमें क्यों नहीं रह सकते, इतना छोटा सा होगा वो। उसके नजदीक बनाना और उसी में रहना अंतर है, नहीं है? तो ये क्या बोल रहे हैं, नजदीक बनाना है ना। तो नजदीक कौन बनाएंगे? बोलो, जो साहूकार होंगे वो नजदीक बनाएंगे। अच्छा आ जाओ जरा। हाँ, और नजदीक कौन बनाएंगे? लक्ष्मी नारायण नजदीक बनाएंगे, एक ये बना लिया, एक फिर पास में दूसरा बना लिया, इनको और कोई काम ही नहीं है, मुश्किल से मौका मिला महल बनाने का है। कौन बनाएंगे नजदीक, हैं जी? हाँ, चंद्रवंशी। सूर्यवंशियों के करीब, सबसे करीब कौन होंगे? चंद्रवंशी। उनसे थोड़ा सा हटके कौन होंगे? थोड़ा सा हटके, ताकि इनका वाइब्रेशन थोड़ा सा कहाँ रहे, दूर रहे। कौन होंगे? इस्लामी। और उनके करीब फिर कौन होंगे? कौन? मुसलमान। हाँ, इधर चंद्रवंशियों के करीब कौन होंगे? बड़े सन्यासी कौन? बौद्धि। हाँ, और उनके करीब कौन होंगे? सन्यासी। और उनके एकदम पास कौन होंगे? सिख। तो ऐसा कायदा होगा ना महलों का, है ना? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जगह जगह पर सेवा करना यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, और सेवा के बिना तो रह भी नहीं सकते। फिर भी इस समय दिल्ली की तरफ सबको सहयोग का हाथ अवश्य बढ़ाना चाहिए। इस तरफ, दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ नहीं। किस तरफ बढ़ाना चाहिए? दिल्ली की तरफ कम से कम शुभ भावना तो रख लो। और तो कोई सहयोग दे नहीं सकते। तो कम से कम क्या होना चाहिए?
हाँ, कि देवताएं तो हर तरह से सहयोग देते हैं। सबसे बड़ा सहयोग दिल्ली को कौन सा है? हैं? सबसे बड़ा सहयोग, शुभ भावना तो बाहर वालों की बात आती है जो गाली गलौज करते हैं। सबसे बड़ा सहयोग कौन सा है? एकाग्रता। जो तुम मेहनत कर रहे हो, याद किए है सबसे बड़ा सहयोग। इससे बड़ा सहयोग हो नहीं सकता राजधानी स्थापन करने के लिए। तो दिल्ली की तरफ सबको सहयोग का हाथ अवश्य बढ़ाना चाहिए। आप सब चाहते हो दिल्ली में आवाज फैले। आवाज कहाँ फैले? दिल्ली में। और सहयोग किसको चाहिए? दिल्ली को। चाहते हो तो सब तरफ करते हुए विशेष अटेंशन उस तरफ देना आवश्यक है। अभी फाउंडेशन के समय सभी का स्वागत तो हुआ, सभी देश वालों ने मेजॉरिटी पाम रखा, अभी पाम रखा है, अभी हाथ बढ़ाना है, अभी बुद्धि रूपी पाम रख रहे हैं। आगे चल के क्या बनेंगे? ये सहयोगी भी बनेंगे। चारों ओर कई आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन नंबर तो होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस समय अटेंशन सबका राज लेने में है, राज गद्दी बनानी है ना, होता तो है ही, और आप सबको निमित्त बनना ही है। अभी तक जो किया, दिल्ली वालों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, मुबारक भी है, और आगे के लिए भी इन एडवांस आगे बढ़ने की मुबारक। ठीक है ना? पसंद है? पीछे वालों को पसंद है? अच्छा। बाप दादा सबकी हिम्मत देखकर खुश होते हैं। जहां इशारा मिले वहां नंबर 1 में दूसरा नंबर आपे ही सिद्ध होगा, रहेगा नहीं। क्या कहा? जहां इशारा मिले वहां नंबर 1 में दूसरा नंबर आपे ही सिद्ध होगा, रहेगा नहीं। जब रेस होती है जो टारगेट पे पहुंच जाता है, कौन सा नंबर होता है? उससे लगाया कौन सा नंबर हो, उसको सिद्ध करने की दरकार नहीं। वो तो स्वतः ही इतना सुंदर मेहनत कर रहा है, वो तो उसके साथ, एक के साथ क्या हो जाएगा? स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहला नंबर पर पूरा ध्यान देने से दूसरे, तीसरे, चौथे में भी मदद मिलती रहेगी, चिंता मत करो। क्या? पहले पर अटेंशन देने से क्या होगा? चाहे दूसरा नंबर हो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा नंबर हो, सबको मदद क्या होता है? मिलती रहेगी। ब्राह्मणों के सब कार्य सफल होने ही हैं। सिर्फ 1, 2, 3, 4 यह नंबर थोड़ा देखना पड़ता है। कहां तक देखना पड़ता है जी? 1, फिर 2, फिर 3, ये थोड़ा सा किसको देखना पड़ता है? किसको है? ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। किसको? अरे किसको देखना पड़ता है? 4 को। कौन सा बाप? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। 1, 2, 3, 4 ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। किसको? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को। अब ये जिनके पूर्वज हैं, क्या करें? जो इनसे कनेक्टेड हैं उनको संभालें। ये खुद संभलेंगे तो वो स्वतः ही संभल जाएंगे। क्या? ये संभले तो इनसे कनेक्टेड जो जिनके ये पूर्वज हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? संभल ही जाना है, लड़खड़ाना नहीं है। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 यह नंबर थोड़ा देखना पड़ता है। इसमें तो होशियार हो ना। 4 तक गिनती तो सबको ही आती है। पूछा, इसमें तो होशियार हो ना। डबल फॉरनर्स तो हांजी में होशियार हैं, भले इनको समझ में नहीं आता कि 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये तो जब शुरुआत करें गिनती कहां से शुरू करेंगे? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इनको बेचारों को थोड़ी मालूम कि देवताओं में सब कुछ समाया हुआ है। तो लेकिन होशियार हैं। जोर से बोलो हाँ जी, ऐसा इसने बोला। तो बेचारे जो बच्चे बैठे थे सामने, डबल फॉरनर, जिनको ये भाषा समझ में नहीं आ रही 4 का क्या लफड़ा है, तो उनको बोला जोर से बोलो हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट वाणी है 25/11/2000। बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो।
स्वयमान में रहना और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, इसको ही देख रहे हैं। सोचो क्या है संसार भगवान का? ये छोटे से छोटा जो ब्राह्मणों का, पवित्र ब्राह्मणों का संगठन है, भगवान के लिए तो वही संसार है। उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्या न्यारापन है इसमें? दौड़ दौड़ के देह से ऊपर भुरकुटी में बैठते हैं, फिर देह में आ जाते हैं, फिर उड़ के कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ये है इनका न्यारापन, देह से डिटैच होने की मेहनत। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। ये प्रैक्टिस कोई साधारण तो कर नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में ही नहीं है कि वास्तव में राजयोग है क्या। कैसे मन की एकाग्रता से आगे चल के गुल खिलेगा, कैसे मन की एकाग्रता बहुत बड़ी साइंस है, कैसे मन की एकाग्रता से बाप समान बनने की प्रत्यक्षता की नूंद है, मालूम ही नहीं। तो देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हो। कैसी हो? अति साधारण या अति साधारण? अति साधारण में क्या अंतर है? कोई बहुत बड़े अलौकिक तो नहीं कहो, कोई बहुत बड़े घर में जन्म हो जाए, बहुत रिच फैमिली में जन्म हो जाए तो आप नहीं अहंकार रहता है? रहता नहीं रहता? तो स्वाभाविक है? खान पान रहन सहन कैसा होगा? तो अति साधारण। इसलिए बाप क्या करता है? कहां जन्म दे देता है? अति साधारण। साधारण नहीं, अति साधारण, जहां कोई खिटपिट नहीं तुमको समर्पित होने के लिए है। और तुम शुरू, क्या शुरू हो गई? क्या शुरू हो गई? एक कोने से दूर लगी, थकते ही नहीं है? तो देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ते बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। सबसे बड़ी विशेषता किसको पहचाना? परम पिता को नहीं, परम आत्मा को। चाहे 90 वर्ष का बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है? नामी ग्रामी वीवीआईपी है, नहीं है। यह सभी माताएं क्यों पहुंची हैं? टांगे चलें नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुंची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो भगवान ने आपको क्या क्या दिया है? नेत्र भी दिया है और साथ में बुद्धि भी दी है। सभी माताएं यह गीत गाती हैं ना, हमने देखा हमने पाया। क्या देखा क्या पाया? शिव भोला भगवान। माताओं को यह नशा है ना, हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे हैं, ना शक्तियों में कमी है ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। किस आधार से प्यारा है ये छोटा सा संसार भगवान का? न्यारे बनने की बहुत मेहनत करते हैं, सिवाय एक बाप के दूसरा कुछ बुद्धि में रहे ही नहीं, इसलिए प्यारा है। अब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सन्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में
पहुंच सकते हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, कितनी देर लगती है पहुंचने में? चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों में यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है? दिया था ना, कल ही दिया था। वो किसी ने मास भी बोला था, कौन सा मास बोला था? मई। तो ये जो श्रेष्ठ आत्मा है इनको याद है। आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गए? कल ही होमवर्क दिया, आज ही भूल गए। इसको कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा? भूल तो नहीं गया, पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? ऐसी क्या खास बात है भाई? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? क्यों? अरे 1 बजने वाला है, तुम उठने वाले हो। क्योंकि जिनको बहुत ये सबसे ज्यादा क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं किसको? अमृत वेले को। और जब सोते हैं ना तो उनका एक ही टारगेट रहता है कि बाबा बस अमृत वेला, कितने बजे से उठ जाएं, मजा आ जाए। वो बात अलग है। नींद हमारी नहीं पूरी होती, फिर कोई 2 बजे का डिसीजन लेता है, कोई 3 बजे का। लेकिन चाहते क्या है? जो श्रेष्ठ देवात्मा है वो क्या चाहती हैं? कौन सी नींद है उनके अंदर? कि 1 बजे से क्या हो जाए? जागती ज्योति। क्यों 1 बजे से? क्यों? बाप ने खास बोला है कि तुम्हारे लिए खास बाप कब से आते हैं? अमृत वेला शुरू हुआ और मीटिंग शुरू। तुम्हारी मसाज करने के लिए। तुम थक जाती हो, लगी हो, दिन रात लगी हो। तो सोचो कितना वैल्यूबल समय है। ये 6 मास जो तुम मेहनत करोगे, क्या आ जाएगा? बेहद का कितना बच जाएगा? 1। आजकल पहले नहीं होती थी, आजकल जो घड़ी होती हैं 13 कब बजते हैं? 1 बजे कहते 13। सोचो अजीब ही है ये विदेशी भी, है ना? तो फिर रात के 11 कितने बजे बजते हैं? 23। तो 24 में क्या बजा? पूरे भूतों का समय खत्म। भूतों का समय तो अति का रहता है ना? जब 12 बजते हैं तो वो भूतों का समय, उठो क्या होता है? खास भूतों का समय रहता है। कब तक? 1 बजे तक। आप जो निरंतर संगठित रूप में करते हैं वहां तो कोई ऐसा रोल ही नहीं है ना? ऐसी फालतू आत्माओं का। लेकिन तो भी मुरली में बोला है, तो इस समय को छोड़ देना चाहिए। हवा हवाई कहीं तुम हो भी रहे हो तो बहुत ज्यादा कोई खुश वुश होने की बात नहीं है। तो इस समय को क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ये समय तुम्हारा किसमें चले जाए? निद्रा में चले जाए। लेकिन 1 बजे से क्या हो जाओ फिर? 25 माना 1, अब जाके 1 क्या हुआ? परफेक्शन आई। अब तुम्हारा दिन निकलना शुरू हुआ। दुनिया में अंधकार है, अमृत वेले कभी दिन होता है? दिन कब कहलाता है? जब सनराइज, जब सूर्य उदय हो तब तुम्हारा दिन अमृत वेले से शुरू हो जाता है। भगवत चिंतन शुरू कर देते हो ना, कभी अमृत वेला मिस हुआ? यहाँ एक भी आत्मा कोई है जिसका कभी अमृत वेला मिस हुआ हो? तुम्हारे दिन की शुरुआत कब से हो जाती है? अमृत वेले से ही हो जाती है। तो अभी बजेगा क्या? 1। तो तैयार? इसलिए कितना समय दिया तुमको? ये 1 महीना तुम्हारा विशेष चला ही है, तो 6 मास की ये विशेष तुम्हारा टारगेट है। जैसे ही गुड़ी पड़वा आया, जैसे ही विक्रम संवत में चेंज आया, इससे ज्यादा तो गुंजाइश भी नहीं है ना? जितना जितना तुम स्थिरम होते जाओगे उतना सब तरफ, चारों तरफ क्या होगा? अस्थिरता बढ़ती जाएगी। तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव स्थिर हुआ, उधर स्थिरता को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत नष्टो मोह चाहिए, क्योंकि स्थिरता बढ़नी ही है।
1 घंटे से फिर कहां जाएगी, सीधा जंप लेके स्थिरता है। 3 घंटा 45 मिनट अमृत वेला समाप्त हो गया। ये तो बस केवल उनको ही राहत मिली है जिन्होंने अमृत वेले की वैल्यू समझी थी। जिन्होंने 7-7 कदम उठाए थे उनको सबको नंबरवार राहत मिल गई। कब होगा 3 घंटा 45 मिनट? हैं जी? जो आप जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं, जो बड़ी ते बड़ी तुम क्या मनाओगे? जन्माष्टमी मनाओगे, जिसके लिए मुरली में बोला है 3-4 समय का जो बताया है, टाइम बताया है। सोचो कितना सुंदर वायुमंडल बनने वाला है। क्या तुमको इतना निश्चय है कि इतने कम समय में इतना सुंदर वायुमंडल हमको मिलने वाला है? सोचो, ये प्रैक्टिकल है हर चीज। हर चीज प्रैक्टिकल होगी। जो तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत में ही तुम्हारी संपूर्णता की नींव है। तो बाप क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। क्या देख रही हैं? स्वयं की दशा को भी देख रही हैं कि जैसे चौथी अवस्था में पूरा ब्राह्मण परिवार जा रहा है और एक समस्या खत्म होती है, दूसरी पहले आ जाती है। एक इधर उधर कहीं का दर्द खत्म होता है, दूसरा दर्द पहले आ जाता है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये रीति रस्म ही चल रही है और ये बढ़ती जानी है, क्योंकि बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इन्होंने किसको पहचाना? भगवान को पहचाना। तो भगवान इनको छोड़ेगा? छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, चाहे थोड़ा बहुत भोगना ही क्यों ना पड़े। एक तो भोग से, दूसरा फिर बाबा 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 बाबा, ये रट लगाते थे हैं तो क्या होता है? क्या हो जाता है? विक्रम विनाश होते हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। क्या दशा है? क्या दशा है? मन कैसा हो रहा है? जवान, और तन बुजुर्ग। ये कौन सी दशा कहलाती है? जब मन जो है जवान होता है तो जवानी में क्या हालत होती है? और मन तन कैसा हो रहा है? बूढ़ा। और कर्म इंद्रियां क्या हो रही हैं? जवान हो रही हैं। सोचो आप, समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। समय जिस मोड़ पे खड़ा है, जिस तरफ जा रहा है, और आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, तो बाप दादा देख रहे थे। आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, कहाँ छुपे हो? शांति देवा नहीं। पुकारना किसको चाहिए? हे शांति देवा। लेकिन ये हिरे हुए हैं ना 63 जन्मों के, इन्होंने धक्के खाए हैं सुख के, तो किसको पुकार रहे हैं? हे सुख देवा। तो क्या बोलना चाहिए इनको? अगर ये तपस्वी हो तो ये क्या बोले? हे शांति देवा। कि इनको अगर सुख भी मिल गया तो शांति मिलने वाली नहीं है, तो सुख ले पाएंगे ये? सोचते हैं ये साधन आ जाए, ये साधन आ जाए, मालूम पड़ा तुम्हारे दर्द तैयारी बैठा है आने के लिए। तुम साधन ले आओ, उसका सुख लेके दिखाओ। पहले क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन ये बेचारे क्या बोल रहे हैं? हे सुख देवा। फिर आगे बोला हे शांति देवा। पहले बोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए? देखो उल्टी रस्म। देह अभिमान है तो क्या कहेंगे? पहले किसको याद करेंगे? सुख देवा। और फिर किसको याद करेंगे? शांति देवा। तपस्वी क्या करते हैं? पहले किसको याद करते हैं? शांति देवा, क्योंकि उसके पीछे पीछे सुख तो है ही है। अगर तुम्हारे जीवन में शांति है तो सुख तो उसके पीछे पीछे है ही, परछाई है। और अगर तुम्हारे पास सुख है तो तुम्हारा शांति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ की रीति है ये। तो हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। देवी क्यों नहीं बोला? क्या बोलना चाहिए? हे खुशी, ये सच्ची सच्ची खुशी की देवी, थोड़ी सी अंजलि हमें दे दो। क्या बोला? हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। देवा क्यों बोला? देवी क्यों नहीं बोला? हैं जी? हाँ, आत्मिक नाते से ये सब क्या है? ये पुरुष हैं जो भ्रकुटी में बैठ के क्या करते हैं? शरीर को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। आत्मा क्या है? पुरुष है। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है।
ये जब वाणी चल रही होगी तब तो दुनिया की हालत होगी। अभी आज ये ब्राह्मणों की हालत है। तो सोचो उनकी लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है। किसके समान बनना है? दादा के समान नहीं है? दादा के समान बनना है तो क्या बनना है? बाप समान बनना है, दादा के समान बनना है। दादा के समान बनना है तो क्या बनना है? लो, अरे दादा क्या बनता है? देवता। क्या नाम है उसका? देवता। कौन सा देवता? नारायण है। और तुमको क्या बनना है? बाप समान बनना है। बनना है ना? है बनना? फिर पूछा आसान क्या है? बाप समान बनना आसान है, दादा के समान बनना आसान है? दादा के समान बनना आसान है। कैसे बन सकते हैं? बहुत अच्छा अच्छा सोचें, स्वयं के लिए अच्छा अच्छा सोचें, शुभ भावना, शुभ कामना, महामंत्र। बाप रे बाप, तुम्हारे अंदर की गंदगी साफ होती जाए। सबके प्रति तुम्हारी बहुत सुंदर भावना। ये है देवताओं का गुण। बन गए देवता। इससे भी ऊपर एकदम निराकारी स्टेज, बाप समान। पूछा है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? जब तुमको पसंद है तो फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा। क्या बनना है? कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते कि क्या बनना है, कैसे बनना है। क्या बनना है? बाप समान। उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है बताओ भाई। ये तो सब अनुभवी बैठे हैं। कैसे बनना है? पहले क्या बनना क्या है? बाप समान। फिर पूछा कैसे बनना है? हा? मन को रोकना। गुड। और कैसे बनना है? हैं जी? और बाप क्या है? मन है, अमन है। थोड़ा बहुत संकल्प तो होगा। क्यों? थोड़े बहुत संकल्प तो होंगे, नहीं होंगे? बोलो। दादा की बात नहीं है। दादा के पास क्या है? ज्यादा से ज्यादा शुभ संकल्पों का स्टॉक। और बाप के पास कोई संकल्प नहीं, नो संकल्प एट ऑल, बोलते हैं नहीं। तो बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। क्या? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। जैसे माता पिता ने पुरुषार्थ किया कैसा बनने के लिए? बाप समान बनने के लिए, वैसे ही तुम भी स्टेप के ऊपर स्टेप रखो। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्या? निराकार कौन? बाप। और पहली पहली बन्नी कौन? ब्रह्मा है। पहली पहली बन्नी, उसको कहो पहली पहली पार लगाने वाली पार्वती। तो क्या फॉलो करना नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते। तुम्हारे से अच्छे तो क्या है ये अंधे? लंगड़ों के बस का नहीं है। इसलिए कहा अंधों को अगर विश्वास हो जाए ये सही रास्ते पे ले जा रहे हैं, जितना चाहो तुम तेज दौड़ाना चाहो वो तेज दौड़ लेगा। अंधा ही है लेकिन टांगों में उसके दम नहीं है, ऐसा नहीं है। लंगड़े को तुम कितना भी विश्वास है कि दौड़ा लेंगे, इनके साथ फॉलो करना अच्छा, लेकिन दौड़ ही नहीं सकता। धारणा को टेंशन ही नहीं दिया। कहीं का भी खा लो पी लो, बस बाप समान बनना है। बाप की याद में कुछ भी करो, कहीं भी धक्के खाओ, कोई धारणाओं का कोई विशेष अटेंशन नहीं। तो ये हैं लंगड़े। इनको कितना भी सच्चाई मालूम पड़ जाए तो उन्होंने क्या कर लिया? अपने पांव पे क्या मार ली? कुल्हाड़ी मार ली। तो इनके बस का नहीं है कि ये बहुत तेज दौड़ सकें। तो क्या कहा? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं, देखा है। आजकल वह लकड़ी के आवाज पर
लकड़ी को फॉलो करते करते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कौन सी जादू की लकड़ी है? सोचो, इनके हाथ में अगर वो जादू की छड़ी आ जाए तो आवाज करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे? परम धाम तक भी पहुंच जाएंगे। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्या बात है, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपकी महिमा ही अलग है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? उनको तो पहले निश्चय हो कि जो लकड़ी हमने पकड़ी है ये सही है, घुन खाई हुई नहीं है, कहीं भी धोखा नहीं देगी। इतना जब उनको निश्चय हो तब वो लकड़ी आवाज करे, टुक 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 करते टुकर टुकर पहुंच जाए। और तुम्हारे लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है किनके लिए? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, क्या क्या टाइटल दे दिए तुमको, ढेर के ढेर। है नहीं लेकिन हो जाती है, बड़ी बात है नहीं लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब तरफ चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी प्रवृत्ति में भी। सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कोई सेंटर होगा नहीं? वाह क्या बात है। तो सेंटर पर भी चक्कर लगाते हैं, तो प्रवृत्ति में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो सुंदर सुंदर मेहनत कर रहे हैं, प्रवृत्ति में रह के खान पान इतना सुंदर होता जा रहा है इनका, अमृत वेला मिस नहीं होता। और तुम्हारे साथ वो मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी हिम्मत है। तुमको एक माहौल मिला हुआ है और उनके पास वो माहौल नहीं है, ले भी तुमको तो भी उनको लगता है कि इनके साथ हमको क्या करनी है, रेस करनी है। वहां भी बाबा चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। किसके चित्र रखे हुए हैं? ब्रह्मा बाप के। इनकी बुद्धि में कौन है जिसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाप के चित्र रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा तो और कुछ नहीं कहते नहीं है, सिर्फ एक शब्द कहते हैं, फॉलो करो। अगर तुम्हारी बुद्धि में जो चित्र है भक्ति मार्ग की तरह है तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या करो अगर वो चित्र है तुम्हारी बुद्धि में तो फॉलो करो, बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं करें वह करें, ऐसे नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। जो बाप ने किया क्या करना है? कॉपी करना है बस। क्या किया बाप ने हमको क्या मालूम? क्या किया बाप ने? बस कॉपी करना है। क्या किया बाप ने? हैं जी? प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? मन को रोकने की प्रैक्टिस। और क्या किया बाप ने? ये तो तुम लगे हो दिन रात। और क्या किया बाप ने? कौन सी आकर्षण हो रही है बाप को? कहाँ है बाप तुम्हारा? संन्यास में। संन्यास में जब बाप होता है तो किसमें जीता है? प्रकृति में जीता है। इसमें जीता होगा? टोटली प्रकृति में ही जीता होगा। तो तुमको भी कौन सी आकर्षण होती है बार बार? केवल मात्र प्रकृति। मेरी पालना अगर हो तो मात्र प्रकृति में हो। अग्नि क्या है तुम्हारे लिए? दोष। तुम्हारे लिए, और धर्म वालों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए अग्नि दोष है। तुम्हारा बाप प्रकृति में है, प्रकृति जीत बनने जा रहा है, तो तुम्हारे लिए अग्नि क्या हो जाती है? दोष हो जाती है। तुमको आकर्षण होती है, बस मैं और मेरा बाप, जैसे मेरा बाप जीता है वैसे ही मेरे को जीना है। तो फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करें, ऐसे नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता?
आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की मशीनें भी निकाली हैं ना। यहां फोटोकॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना। पालो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यह देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? क्या होना चाहिए? चरित्र से प्यार होना चाहिए। जो चरित्र रहा है ब्रह्मा बाप का, वैसा ही हम अपना चरित्र बनाए, ताकि हमारी शूटिंग कैसी हो जाए। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा, कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का करना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, अरे कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, बाप समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है। साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो, बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाएं मिट जाएं लेकिन संकल्प ना जाए। जो सुंदर संकल्प आपने धारण किया अमृत वेले, मर जाएं मिट जाएं, लेकिन ये संकल्प कब तक ना मिटे? कब तक? हाँ, जब तक मैं सोने जा रही हूं, फिर तो मैं मर जाऊंगी, है ना। 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं तो मरते हैं, नहीं मरते? सोए माना मरे। तब तक तुमको वो संकल्प जैसा तुमने धारण किया है वैसा का वैसा कायम रहे। मर जाएं मिट जाएं लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। जो सुंदर संकल्प तुमने अमृत वेले धारण किया है वो नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे, तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे। कितना कितना है? रोहिणी नक्षत्र है, गला सूखा जा रहा है, तो इतना इतना पानी पिएंगे या इतना इतना पानी पिएंगे? इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे। क्या? इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं? सोचो, इसमें तो और ही एक मिर्ची तुमको बहुत ललायत थे, तो धर्मराज जी आए, पूरा मिर्ची तुम्हारे मुंह में ठूंस दी, तो डरेंगे तो नहीं? क्या किया? तुम छोड़ ही नहीं पाए, जीव तुम्हारी लपलपाती रही, मिर्ची के बिना तो जीवन ही क्या है। आ जाओ जरा। तो धर्मराज क्या करेगा? ठूंसेगा नहीं ठूंसेगा? जैसे ड्राई फ्रूट ठूंसते हैं मुंह में, लिखा, तो डरोगे तो नहीं? तुम्हारा ही तो संस्कार है, तो आप खाओ ना, पेट भर के खाओ ना। तो क्या बोला? पानी पिएंगे। कितना चाहिए तुमको पानी? अरे तुमको बनना क्या है? पानी पीने वाला या हवा पीने वाला? पानी पीने वाला बनना है। तुम्हारा बाप पानी पीता है? हवा क्या पीता है तुम्हारा बाप? वो तो कहते हैं भोगता है। न उसको तो किसी चीज की दरकार ही नहीं। जल की दरकार है उसको? है? जल से भी ऊपर वायु तत्व से 5 तत्वों की पूर्ति हो तुम्हारी। क्या होना चाहिए? केवल मात्र वायु तत्व से तुमको 5 तत्व मिल जाए, लेकिन उससे पहले क्या मिलेगा तुमको? जल मिलेगा। मिर्ची वाला तो यहाँ कोई नहीं बैठा होगा, है ना। पूछते थे, डरेंगे तो नहीं? फिर हाथ से ऐसे आंख
आंख के सामने करते थे। कैसे कि तुम पलकते थे, झपकते, झापड़ भी तुमको मिला, कोई गलती हो जाए, तुमको फटाक से तुम्हारे 5 उंगलियां तुम्हारे मुंह पे चाप दें, तो तुम ऐसा ना करो, इतना अनिश्चय भी ना आए, ये क्या, ये कैसा बाप है। तो ऐसा वर्मा बाबा कैसे देखते थे, पलकों के ऊपर ऐसे हाथ ऐसे करके देखते थे। तो वो तो उस वक्त बच्चे थे, बच्चों का पार्ट था, बहलाना था। लेकिन अब ये आगे चल के क्या होगा, सब क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। पूछा तो फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते थे, तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, तुम ऐसे ऐसे खेल लो, फिर तुमको एक जन्म मिलेगा, फिर ये सब प्रैक्टिकल हो जाएगा। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख नहीं हिले। क्या, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन संकल्प की तुम्हारी आंख नहीं हिले। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है, क्या, बाप समान बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। केविन वाले नहीं उठा रहे। केविन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। माया जो भी कोई छोटा मोटा रूप बनता है, उसमें क्या करो, ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कोई भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो। हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना एक्यूपेशन याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते? समस्या है, लेकिन कैसा परिवर्तन करना है? चूंकि हमको बाप समान बनना है, इसलिए समस्या जो है, यह समस्या ही हमको साक्षात्कार करवाएगी। क्या है कि हम बाप समान बने हैं या नहीं। आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था ना। तो माया जीत बनना है कि नहीं? माया जीत आप ही हैं ना, या दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया है, तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप हैं। माया और कोई रूप में तो आएगी नहीं। इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है। क्या कहा? अपने स्वभाव संस्कार को बदल कर दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। इसको कहेंगे भक्त।
इसको कहेंगे जामड़ी बुद्धि। कि ज्ञान की सूक्ष्मता ही नहीं है, इनको यही नहीं मालूम किया ये क्या है, ये माया है। कहेंगे नहीं नहीं दादी आप नहीं समझती हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उसके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पांव में झुकेगी। पहले क्या करेगी? सब अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके देख लेगी फिर आपकी जो श्रेष्ठ अवस्था है उसके सामने क्या होगा? झुक जाएगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। तब कौन सा टाइटल मिलता है आपको? माया जीत। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। कौन सा शब्द अंडरलाइन? बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वयमान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। खुद इच्छा ना हो, लेकिन दूसरों को जितना देते हैं उसमें क्या छुपा है? लेना। स्वयमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वयमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वयमान, संपन्नता का स्वयमान। तो स्वयमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। तो इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा ने प्रॉमिस किया है 6 मास का, अरे किसने प्रॉमिस किया है? बाप दादा ने प्रॉमिस किया है तुम्हारे साथ खास, तुम्हारे लिए खास 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना? यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ। 5.5 मास तो पड़े हैं। 15 दिन में तुमको क्या देनी होती है? रिजल्ट देनी होती है। पहले 15 दिन तुमने देखा यार मजा ही नहीं आया, 6 मास तक जहां जाना है, तो इसकी चिंता नहीं। जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत बेले रूह रिहान करते हो, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखो, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध कितने प्रकार का है, फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी।